पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के कौन कौन से हैं? तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में हमारे पास क्लासिफिकेशन, हमारे पास प्रेशर साइक्लिक वेंटिलेटर आपके पास है, वॉल्यूम साइक्लिक वेंटिलेटर है एंड टाइम साइक्लिक वेंटिलेटर है। तो इसको हम एक एक को आगे हम डिटेल से आप पढ़ते हैं। फर्स्ट आपके पास है वॉल्यूम साइक्लिक वेंटिलेटर। वॉल्यूम साइक्लिक वेंटिलेटर का क्या मतलब है, उसकी क्या है, इसके जस्ट आप लोग टर्म से छोटे छोटे एक एक वर्ड से ही आपके पास पूरा जो है आपके पास उसमें चेंज है, सही, उसको आप लोग पहचान लो। क्या है, इंस्पायरेशन इज टर्मिनेटेड आफ्टर अ प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम एंड हैज बीन डिलीवर्ड बाय द वेंटिलेटर। आपको बताते हैं कि जो आप इंस्पायरेशन करते हो, मीन जब आप सांस लेते हो, इंस्पायरेशन किसको कहते हैं, सांस लेने को कहते हैं। इज टर्मिनेटेड आफ्टर आ, ये खत्म होता है किस चीज़ पे, प्रीसेट, पहले से सेट किया है। प्रीसेट का मतलब क्या है कि पहले से सेट किया है, क्या, टाइडल वॉल्यूम एंड हैज बीन डिलीवर्ड बाय वेंटिलेटर। जो आपने पहले टाइडल वॉल्यूम आपने सेट किया है वो आपके पास वेंटिलेटर क्या करता है, डिलीवर करता है, सही, वो आपके पास क्या करता है, डिलीवर करता है। उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम साइक्लिक वेंटिलेटर कहते हैं। The ventilator delivers a preset tidal volume and inspiration spots when the preset tidal volume is achieved। ये क्या करता है, जब आपके पास प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम आपके पास अचीव होता है, आप उसको रिसीव करते हैं तो वहाँ पे आपके पास निशान आ जाता है, वहाँ पे आपके पास स्पॉट्स होते हैं, उस तक ये आपके पास चलित वेव्स होते हैं, वो वेव्स आपके पास अचीव होते हैं। तो वॉल्यूम साइक्लिक वेंटिलेटर आप लोगों ने ये बात सिर्फ याद रखनी है कि इसमें हमारे पास टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, पहले से प्रीसेट किया हुआ है, पहले से हमने सेट किया हुआ था। सेकंड आपके पास क्या है, प्रेशर साइक्लिक वेंटिलेटर आपके पास है। वॉल्यूम में हमने क्या पढ़ा कि आपके पास टाइडल वॉल्यूम क्या है कि पहले से सेट है। अब प्रेशर साइक्लिक वेंटिलेटर में क्या है, इन विच इंस्पायरेशन इज टर्मिनेटेड व्हेन अ स्पेसिफिक एयरवे प्रेशर हैज बीन रीच। जब आपके पास स्पेसिफिक एयरवे प्रेशर तक ये पहुंच जाता है तो तब आपके पास ये क्या होता है, खत्म होता है। द वेंटिलेटर डिलीवर्स अ प्रीसेट प्रेशर वंस दिस प्रेशर इज अचीव्ड एंड इंस्पायरेशन आकर। इसमें आपके पास क्या होता है, स्पेसिफिक एयरवे प्रेशर तक पहुंच जाता है, जितने एयरवे है उस हिसाब से वो प्रेशर देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जस्ट हम प्रेशर देते हैं, उसमें हमने वॉल्यूम सेट किया कि कितना ईयर आपके पास इंस्पायर आप करते हो एक सांस में, सही है। इसमें क्या होता है, आपके जो ट्रिक है उस हिसाब से आपके पास प्रेशर हम देते हैं, प्रेशर के हिसाब से ये आपके पास सांस लेते हैं। थर्ड आपके पास क्या है, टाइम साइक्लिक वेंटिलेटर आपके पास है, इन विच द इंस्पायरेशन इज टर्मिनेटेड व्हेन अ प्रीसेट इंस्पायरेशन टाइम हैज elapsed। टाइम साइक्लिक machine are not used in the adult critical care settings, they are used in pediatric intensive care areas। ये आप लोगों को MCQs में आ सकते हैं कि टाइम साइक्लिक वेंटिलेटर आपके पास बड़ों में यूज़ होता है या छोटे में यूज़ होता है, तो ये पीडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर एरिया में यूज़ होता है आपके पास। इसमें क्या होता है, जो आपके पास प्रीसेट इंस्पायरेशन टाइम होता है, हमने उसमें टाइम सेट किया तो उस हिसाब से ये आपके पास सांस लेता है। आई रेशो हमारे पास जो होता है उसके हिसाब से ही सांस ले सकते हैं हम। अब वेंटिलेटर के आपके पास डिफरेंट मूड्स हैं। मूड आपके पास क्या है, द वे द मशीन्स वेंटिलेटर्स द प्रेजेंट द पेशेंट। अब उसमें क्या होता है कि किस तरीके से वो उसको वेंटिलेट करता है। मरीज़ हमारे पास क्या खुद सांस नहीं ले सकता है या सांस लेता है कि मुश्किल से सांस लेता है। अब इसमें वो क्या करता है कि किस तरीके से उसको क्या करता है, वेंटिलेट करता है। तो हमारे पास डिफरेंट मूड होते हैं। अब मूड हमारे पास डिफरेंट क्या है, कुछ इस तरह मूड थे कि उसमें कंप्लीटली वो मशीन पे होता है, कुछ ये होता है कि मशीन उसके थोड़ा सा हेल्प करता है, कुछ वो खुद अपने सांस लेता है, मशीन उसको जस्ट फॉलो अप कर देता है। तो इस तरह के हमारे पास डिफरेंट मूड है। वो कौन कौन से मूड है उसमें, हाउ मच द पेशेंट विल पार्टिसिपेट इन देयर ओन वेंटिलेटर पैटर्न, पेशेंट कितना पार्टिसिपेट करता है। कुछ मूड्स आपके पास इस तरह होता है कि ब्रीथ जो आपके पास है वो इनिशिएट पेशेंट करता है, कंप्लीट पे डिपेंड करता है, वो आगे हम डिटेल से पढ़ते हैं। ईच मूड इज डिफरेंट in determining how much work of breathing the patient has to do। हर एक सांस जो होता है वो आपके पास मालूम करता है, हमें बताता है कि कितना काम चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मशीन में हमें पता चल जाता है कि मरीज़ खुद कितने सांस लेता है, वेंट उसको कितने सांस देते हैं। जब मशीन इनिशिएट करता है ब्रेथ को, उसका भी पता चल जाता है, जब पेशेंट इनिशिएट करता है उसका भी पता चलता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि कितना वर्क पेशेंट करता है और कितना वर्क वो मशीन करता है, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है। अब ये हमारे पास डिफरेंट मूड ऑफ वेंटिलेटर है आपके पास। फर्स्ट आपके पास कौन सा है, स्पॉन्टेनियस आपके पास है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस आपके पास है द मशीन इज नॉट गिविंग प्रेशर ब्रेथ
मशीन क्या करता है, वो ब्रीथ नहीं देता है, मशीन ब्रीथ नहीं देता है। वो क्या होता है इसमें, द पेशेंट ब्रीथ स्पॉन्टेनियसली, पेशेंट खुद सांस लेने की कोशिश करता है, पेशेंट खुद सांस लेता है। द पेशेंट नीड ओनली स्पेसिफिक FiO2 टू मेंटेन इट्स नॉर्मल ब्लड गैसेज। इसमें जस्ट मरीज को FiO2 की ज़रूरत है, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन की नीड होती है। फ्रैक्शन ऑक्सीजन आपके पास क्या है कि कितना ऑक्सीजन हम उसको देते हैं, 100 में हम उसको कितना ऑक्सीजन उसको हम देते हैं, 100 तक पे या हम उसको बढ़ाते हैं। जब भी आप लोग न्यू पेशेंट को वेंट पे डालते हो, उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन जितना भी होगा, लेकिन स्टार्ट में हम उसको 100 रखते हैं, फिर सेचुरेशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा उसको हम कम करते हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि मशीन जो है वो ब्रीथ नहीं देता है, सही है, मरीज़ खुद ब्रीथ करता है, जस्ट हम स्पेसिफिक FiO2 मेंटेन करने के लिए हम उसको वेंट पे हम रखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कंट्रोल। कंट्रोल आपके पास क्या है, आपके पास नेक्स्ट मोड है, द मशीन कंट्रोल द पेशेंट वेंटिलेटर अकॉर्डिंग टू सेट द टाइडल वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी रेट। इसमें हम सेट करते हैं किस चीज़ को, टाइडल वॉल्यूम को एंड रेस्पिरेटरी रेट को, दोनों को हम क्या करते हैं, सेट करते हैं, पहले से हम प्री सेट करते हैं। इसमें स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेटरी एफर्ट ऑफ पेशेंट्स इज लॉक्ड आउट पेशेंट हु रिसीव सेडेशन एंड पैरालाइज ड्रग्स ही विल ऑन कंट्रोल मूड्स। अब कंट्रोल मूड का मतलब क्या है कि कंप्लीटली सिंपल अल्फाज में आपको बताओ, कंट्रोल मूड का मतलब ये है सिंपली मरीज कंप्लीटली वेंट पे होता है, मरीज के अपने एफर्ट्स नहीं होते हैं। इसमें हम पेन किलर भी देते हैं और पैरालाइज मेडिसिन भी देते हैं। पैरालाइज मेडिसिन कौन सा आपके पास, एकोरान इंजेक्शन है, मसल रिलैक्सेंट हम इसमें देते हैं, क्या देते हैं, मसल रिलैक्सेंट भी देते हैं और पेन किलर भी देते हैं। तो कंट्रोल का मतलब ये है कि कंट्रोल करता है कौन, मशीन कंट्रोल करता है। इससे आपको अंदाजा हो जाए कि ये कंप्लीटली किस चीज़ पे होता है, मशीन पे होता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, SIMV स्पॉन्टेनियस इंटरमीडिएट वेंटिलेटर आपके पास क्या है, मशीन अलाउ द पेशेंट टू ब्रीथ। इसमें क्या कहते हैं, मशीन अलाउ करता है पेशेंट्स को ब्रीथ। अब आप दे फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी रेट सेट क्या है 12, कितना सेट किया है, 12 सेट किया है। अब बीच में मरीज अपना सांस भी ले सकता है, वो 15 तक भी जा सकता है, 18 तक भी जा सकता है। फिर उससे हमें अंदाजा होता है कि हाँ बीच में मरीज ने 3 अपने ब्रीथ ले लिए, 4 अपने ब्रीथ है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, SIMV का मतलब क्या है कि मरीज को भी अलाउ करता है, मरीज भी बीच में सांस ले सकता है। स्पॉन्टेनियस वाइल प्रोवाइडिंग द प्रेजेंट FiO2 हम देते हैं, ए नंबर ऑफ वेंटिलेटर ब्रेथ टू इंश्योर एडिक्वेट वेंटिलेशन विदाउट फटीग, मीन्स वो तक न जाए। इसमें ये होता है, अब अगर मरीज सांस लेता है, इफेक्ट है उसके लंग्स और या उसके लंग्स में कोई मसला है, नमूनिया है, सही एम्फाइसी में है, COPD है, जो भी है, तो उसमें मरीज होता है कि जब सांस लेते वो तक जाता है, क्या होता है, तक जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लो अमाउंट हम ब्रेथ रखते हैं। लो अमाउंट का मतलब ये है कि कम मकदार में हम उसको ब्रेथ सेट करते हैं, साथ में हम FiO2 को सेट करते हैं। अब मरीज जब सांस लेता है, बीच में अगर मरीज में पावर है, उसमें एनर्जी है कि वो अपना सांस भी ले ले, तो मशीन उसको अलाउ करते हैं कि आप अपना सांस उसमें आप ले सकते हो। अब हमें किस तरह पता चलता है कि उसमें कितने सांस आपने लिए हमने सेट किया 12 किया है, वहाँ पे मरीज़ की रेशो अगर उसमें 15 आता है तो इसमें 3 मरीज अपने सांस ले लिए, एक इस तरह हमें पता चले। दूसरा उसके बीच में जो वेव्स होते हैं, उस वेव से भी हमें पता चलता है कि मरीज़ ने अपना ब्रेथ ले लिया और ये वेंट का ब्रेथ है। तो जब आप मशीन को देखें तो उसमें आप लोगों को समझ आ जाएगी, लेकिन आप लोगों ने जस्ट इतना समझना है कि इसमें मरीज़ अपना सांस भी ले सकता है। स्पॉन्टेनियस था नंबर 1, उसमें क्या कंप्लीट मरीज़ अपना सांस ले सकता था, सही है। सेकंड आपके पास कंट्रोल था, कंप्लीटली मशीन पे था। थर्ड में आपके पास क्या है, मरीज अपना सांस भी ले सकते हैं, मशीन पे भी है, अपना सांस भी बीच में ले सकता है। उसके बाद आपके पास असिस्ट कंट्रोल है, द पेशेंट ट्रिगर द मशीन विथ नेगेटिव इंस्पायरेशन एफर्ट, इफ द पेशेंट फेल टू ब्रीथ द मशीन विल डिलीवर अ कंट्रोल ब्रीथ एट अ मिनिमम रेट एंड वॉल्यूम ऑलवेज सेट। इसमें हम रेट भी सेट करते हैं, वॉल्यूम भी सेट करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इनिशिएट कौन करता है, पेशेंट इनिशिएट करता है। इसमें क्या होता है, ब्रेथ इनिशिएट पेशेंट करता है लेकिन कंप्लीट प्रिवेंट करता है। अब अगर मरीज ने इनिशिएट किया, सांस लेने की कोशिश की, इनिशिएट में सांस लेने की कोशिश की, अब सांस पूरा लेना जो होता है, पूरा अपने जो टाइडल वॉल्यूम पूरा अपने इंस्पायरेशन पूरा करना जो होता है, इंस्पायरेशन को पूरा करना जो है फिर वो मशीन करता है। मरीज जस्ट इनिशिएट करता है, कंप्लीट कौन करता है, मरीज। उसके साथ असिस्टेंट एज असिस्टेंट काम करता है, असिस्टेंट कंट्रोल भी इसलिए उसको कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब मैं आप लोगों को समराइज करता हूं, सही। हमारे पास हमने कितने मूड्स पढ़े, 4 मूड्स। नंबर 1 आपके पास क्या था,
स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि मरीज खुद काम करता है, सही। नंबर 2 आपके पास क्या था, सुन लो, नंबर 2 आपके पास क्या था, कंट्रोल। कंट्रोल कंप्लीटली मरीज वेंट पे है। नंबर 3 आपके पास SIMV था, इसमें एक मरीज वेंट पे है लेकिन वो बीच में अपने भी सांस ले सकते हैं। नंबर 4 आपके पास कौन था, असिस्ट कंट्रोल। असिस्ट कंट्रोल में ये है कि मरीज इनिशिएट करेगा ब्रेथ और वो कंप्लीट जो करता है वो वेंट करता है, उसको असिस्ट करता है। अब मोड ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर आपके पास है, वॉल्यूम मोड से एंड प्रेशर मोड से आपके पास। वॉल्यूम मोड में आपके पास असिस्ट कंट्रोल है, आपके पास सिंक्रोनाइज इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेटर। ये आप लोगों को MCQs में आ सकते हैं कि वॉल्यूम मोड में विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉल्यूम मोड, सही। नीचे दिए गए में कौन से वॉल्यूम मोड, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि वॉल्यूम आपके पास कौन कौन से हैं। उसमें आपके पास असिस्ट कंट्रोल है एंड SIMV मोड है, या इस SIMV की एब्रिविएशन भी आप लोगों को आ सकते हैं कि SIMV की एब्रिविएशन क्या है आप लोगों के पास, या उसकी स्पेलिंग वो गलत भी दे सकते हैं, तो उसको आप लोगों ने सही याद रखना है। अब एक एक को हम डिटेल से पढ़ते हैं, सही। वॉल्यूम मोड में हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है असिस्ट कंट्रोल मोड है, सही। इसको हम AC मोड भी कहते हैं, असिस्ट कंट्रोल और AC मोड हम उसको कह सकते हैं। द वेंटिलेटर प्रोवाइड द पेशेंट विद अ प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम एंड अ प्रीसेट रेट। आपको MCQ में आया कि आपके पास 8 ईयर ओल्ड का मैन है, उसको एक्सीडेंट हुआ, चेस्ट ट्रामा हुआ, उसको आपने वेंट पे डाला और वेंट पे आपने क्या किया, उसको प्रीसेट आपने टाइडल वॉल्यूम भी रखा और प्रीसेट आपने रेट भी लिखा, तो ये आपके पास कौन सा मोड है। तो इस तरह की MCQs आप लोगों को घुमा फिरा सकते हैं। तो आप लोगों ने कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट मीन्स कि असिस्ट कंट्रोल में आप क्या करते हो, प्रीसेट करते हो टाइडल वॉल्यूम एंड रेट आप लोगों ने पहले आप लोगों ने लिखा है, मीन्स सेट किया है मशीन के अंदर। द पेशेंट में इनिशिएट अ ब्रेथ ऑन हिज ओन but the ventilator assists by delivering a specific tidal volume to the patient। पेशेंट क्या करेगा, मैंने जिस तरह आप लोगों को प्रीवियसली बताया कि इनिशिएट खुद करेगा, जस्ट वो उसको कंप्लीट करेगा स्पेसिफिक टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम उसने 500 रखा है तो 500 के साथ वो क्या करेगा, उसको कंप्लीट करेगा। 450 रह गए तो 450 के साथ उसको क्या करता है, कंप्लीट करता है। क्लाइंट कैन इनिशिएट ब्रेथ दैट आर डिलीवर्स एट द प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम। क्लाइंट क्या करता है, वो जस्ट इनिशिएट करता है ब्रेथ को, ब्रेथ लेने की कोशिश करता है, कितना, जो टाइडल वॉल्यूम उसने प्रीसेट किया है उस हिसाब से, सही। उस हिसाब से वो क्या करता है, ब्रेथ लेने की कोशिश करता है, फिर मशीन क्या करता है, उसको पूरा करता है। अब फॉर एग्जाम्पल उसने 500 रखा है, 550 रखा है, जितना उसने टाइडल वॉल्यूम रखा है उस हिसाब से वो ब्रेथ लेते हैं। क्लाइंट कैन ब्रेथ एट अ हायर रेट देन द प्रेजेंट नंबर ऑफ ब्रेथ पर मिनट। हमने पढ़ा था कि असिस्ट कंट्रोल में हम क्या करते हैं, मिनिमम कम मकदार में हम उसको ब्रेथ सेट करते हैं, कम मकदार में, सही। और मरीज जो क्या करता है वो खुद इनिशिएट करता है, कुछ सांस वो खुद भी पूरा करते हैं, सही। तो इसलिए उसमें क्या होता है, मरीज क्या होता है, उसका रेट उससे हायर होगा। क्या होगा, आपने अगर सेट की है 8 ब्रेथ पर मिनट वो लेता है, तो उसमें अगर वो ब्रेथ आपके पास 16 आए, 16 आएंगे, कितने आएंगे, 16 भी आ सकते हैं, 12 भी आ सकते हैं, उससे ज़्यादा होंगे। उसके बाद हमारे पास है द टोटल रेस्पिरेटरी रेट इज determined by the number of spontaneous inspiration initiated by the patient plus the number of breath set on the ventilator। इसमें क्या है आपके पास, जितना आपके पास टोटल नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी रेट है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट आपके पास 12 to 20 है आपके पास, इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस इंस्पायरेशन। स्पॉन्टेनियस इंस्पायरेशन मीन जो खुद उसने सांस लिए, इनिशिएटेड बाय द पेशेंट प्लस द नंबर ऑफ ब्रेथ सेट बाय द वेंटिलेटर। हम क्या करते हैं, जो हमने सेट किए उसको जो मरीज ने खुद इनिशिएट किए, उस दोनों को हम क्या करते हैं, टोटल रेस्पिरेटरी रेट हम काउंट करेंगे। टोटल रेस्पिरेटरी रेट का मतलब यही है कि आप मरीज को आपने सेट किया है 8 ब्रेथ पर मिनट है, मरीज को आपने विंड में सेट किया 8 ब्रेथ पर मिनट में, 4 मरीज ने आपने लिए, 8 + 4 हम करते हैं 12, तो मरीज के रेस्पिरेटरी रेट टोटल कितना होगा, 12 होगा। उसके अपने सांस भी होंगे, जो हमने सेट किए वो भी दोनों काउंट करेंगे, तो उससे हमारे पास टोटल रेस्पिरेटरी रेट आएगा। इनिशिएट करता है, लेकिन आपने सेट 4 किए, उसमें बीच में वो खुद भी ले सकता है, सही। इसका मतलब ये कि हम कम रेट रखते हैं, सही, रेट कम रखते हैं जिस मरीज को पूरा कर देता है। अब रेट आपने 8 रखा है और वहाँ पे उसके सांस जो है वो 12 आते हैं, तो आप ये नहीं कहोगे कि उसका रेट 8 होगा, उसका रेट क्या होगा, जो टोटल होते हैं उसको होंगे उसमें।
इन असिस्ट कंट्रोल मोड अ मैंडेटरी और कंट्रोल रेट इज सेलेक्टेड। मैंडेटरी या कंट्रोल रेट हम उसको सेलेक्ट करते हैं। इफ़ द पेशेंट विश टू ब्रीथ फास्टर ही और शी कैन ट्रिगर द वेंटिलेटर्स एंड रिसीव अ फुल वॉल्यूम ब्रीथ। अगर मरीज ज़्यादा ब्रीथ लेने की कोशिश करता है या जल्दी सांस ख़त्म करता है, जल्दी सांस ख़त्म करना के मीन्स सांसों इनहेलेशन एक्सहेलेशन आपके पास एक ब्रीथ हुआ, इनहेलेशन एक्सहेलेशन वो कम ईयर को इन करता है बाहर करता है, तो आपके पास ट्रिगर होगा, वेंटिलेटर आपको ट्रिगर देगा, आपको निशान आवाज़ देगा कि मरीज जल्दी सांस ख़त्म करता है। ऑफन यूज एज इनिशिएट मोड ऑफ वेंटिलेटर्स व्हेन द पेशेंट इज टू वीक टू परफॉर्म द वर्क ऑफ ब्रीथिंग ई.जी. व्हेन emerging फ्रॉम एनेस्थीसिया। डिसएडवांटेज क्या है? हाइपर वेंटिलेशन। आप लोगों को डिसएडवांटेज भी आ सकते हैं। आप लोगों को बताते हैं कि आपके पास एक मरीज़ आया, उस मरीज़ ने एक्सीडेंट, उसको नमूनिया था, सही है, नमूनिया था मरीज़ को अपने वेंट पे डाला, उसके आपने टाइडल वॉल्यूम सेट किया, उसके आपने ब्रेथ सेट की, सही, असिस्ट कंट्रोल मोड पे था। तो उस मरीज़ में कौन से आपके पास जो है डिसएडवांटेज हो सकते हैं, सही। तो ये आप लोगों के पास है, पीएच आपके पास ज़्यादा हो सकता है, एसिडिटी ज़्यादा हो सकता है, हाइपर वेंटिलेशन होता है, हाइपो वेंटिलेशन होता है, तो फिर वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं। तो इस तरह के एमसीक्यूज आप लोगों को आ सकते हैं। टू वीक का मतलब ये कि मरीज जब एनेस्थीसिया से निकल रहा होता है उस टाइम मरीज जो है वो अपना सांस पूरा नहीं ले सकता है, सही। आपने एनेस्थीसिया दिया था, उसको आपने मसल रिलैक्सेंट दी थी, साथ में आपने पेनकिलर दी थी, मीन्स एकुरान और डार्मिकम दोनों आपने दिए थे। तो जब वो मरीज़ रिकवर होता है तो उस टाइम उसको मसला हो सकता है सांस लेने में। तो उस टाइम ये उसको मरीज़ क्या होता है, उसका वीक कमज़ोर होता है, सांस लेना उसका कमज़ोर होता है। सेकंड आपके पास क्या है, इस IMV मोड है आपके पास। इस IMV मोड में क्या है, द वेंटिलेटर प्रोवाइड द पेशेंट विद अ प्रीसेट नंबर ऑफ ब्रेथ मिनट्स एज द स्पेसिफिक टाइडल वॉल्यूम विद FiO2। उसमें हम प्रीसेट आपने किए हैं, वो ब्रेथ उसको दे रहा है, साथ में आपने FiO2 जो सेट किया है वो भी उसको ले सकता है, और जितना टाइडल वॉल्यूम आपने सेट किया है। इन बिटवीन द वेंटिलेटर डिलीवर द ब्रेथ, द पेशेंट इज एबल टू ब्रीथ स्पॉन्टेनियसली एट द ओन टाइडल वॉल्यूम एंड रेट। अब इसमें फ़र्क क्या है, मरीज़ इधर अपना खुद टाइडल वॉल्यूम यूज़ कर सकता है, उसमें वो खुद अपना टाइडल वॉल्यूम यूज़ नहीं कर सकता, वो हमने प्री सेट किया था, सही। असिस्ट कंट्रोल में हमने टाइडल वॉल्यूम खुद सेट किया था, लेकिन इस IMV में मरीज़ अपना टाइडल वॉल्यूम के हिसाब से वो ब्रेथ ले सकता है बीच में। However, unlike the assist control mode, any breath taken above the set rate or spontaneous breath taken through the ventilator circuits, सही है। अब आपके पास क्या होता है, वो जो एक्स्ट्रा ब्रेथ आपके पास लेते हैं वो आपके पास क्या हो गए, स्पॉन्टेनियस ब्रेथ आपके पास हो गए। इसमें ये होता है कि हमने रेट सेट किया होता है स्पेसिफिक, उस रेट के हिसाब से वो ब्रेथ ले सकता है, लेकिन मरीज़ एबल हो सकता है कि वो अपना सांस भी ले ले। अब अगर मरीज़ आपके पास एबल हो सकता है कि वो अपना सांस ले सकता है और ज़्यादा सांस ले सकते हैं, तो फिर हम मरीज़ को स्पॉन्टेनियस में शिफ्ट करते हैं। ये हमारे पास इस तरह होता है कि पहले हमारे पास मरीज़ जो है असिस्ट कंट्रोल में आपका अगर आपने डाला है, सही, तो उसके बाद फिर हम इस IMV पे लेके आते हैं। इस IMV में हम मरीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, विनिंग करने की कोशिश करते हैं, विनिंग अप की कोशिश करते हैं कि अगर इसके अंदर मरीज़ अपने स्पॉन्टेनियस अपना सांस बना सकते हैं और अपना टाइडल वॉल्यूम उसका अच्छा है, मरीज जो अपने खुद सांस लेता है उसका टाइडल वॉल्यूम भी अच्छा है और अपनी सांस भी ज़्यादा ले सकता है, तो फिर हम उसको शिफ्ट करते हैं स्पॉन्टेनियस मोड पे, तो उसको फिर हम कहते हैं विन अप करते हैं। टाइडल वॉल्यूम ऑफ दीज ब्रेथ कैन वेरी drastically from the tidal volume set on the ventilator because the tidal volume is determined by the patient's spontaneous effort। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें मरीज की जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो खुद जो सांस लेता है उसके हिसाब से वो होता है, सही। अब आपने टाइडल वॉल्यूम जो सेट किया, मरीज अपना टाइडल वॉल्यूम कितना बनाता है। अगर मरीज स्पॉन्टेनियस ब्रीथ भी ले सकता है, टाइडल वॉल्यूम भी अच्छा बना सकता है, तो फिर हम इस IMV से उसको स्पॉन्टेनियस में तब शिफ्ट करते हैं क्योंकि मरीज अच्छाई की तरफ आ रहा है। वेंटिलेटर ब्रेथ आर सिंक्रोनाइज विद द पेशेंट्स स्पॉन्टेनियस ब्रेथ, नो फाइटिंग। इसमें क्या होता है, कोई झगड़ा वगैरह नहीं होती है, मीन्स वो अपना सांस भी पेशेंट को देता है और ये अपना सांस बीच में ले सकता है। एडिंग द प्रेशर सपोर्टिंग ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस ब्रेथ कैन मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इंक्रीजिंग वर्क ऑन ब्रीथिंग। इसमें क्या होता है, जो स्पॉन्टेनियस ब्रेथ आपके पास होता है वो वर्क कम करता है ब्रीथिंग का, जो मशीन पे काम होता है उसको क्या करता है, कम कर देता है।
यूज टू वीन द पेशेंट फ्रॉम द मैकेनिकल वेंटिलेटर। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि ये हम यूज़ करते हैं कि वीन करें मरीज़ को, हम वेंटिलेटर से बाहर निकालने इस पे हम करते हैं। वीनिंग इज accompanied by gradually lowering the set rate and allowing the patient to assume more work। इसमें क्या होता है कि हमने इसको सेट किया कि मरीज़ खुद कितना काम कर सकता है, मरीज़ को हम देखते हैं। अब मरीज़ अगर आपके पास थक जाता है तो फिर उसका टाइडल वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अगर मरीज़ अपना सांस भी बेटर ले सकता है, टाइडल वॉल्यूम भी उसका अच्छा है, तो फिर हम उसको विनिंग की तरफ लेके आ सकते हैं। विनिंग का मतलब क्या है कि विंड से हटाना, मरीज़ को विंड के बगैर आप लोगों ने रखने को हम कहते हैं। अब दूसरा आपके पास क्या है, प्रेशर मोड आपके पास है। प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेटर आपके पास है, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेटर आपके पास है, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जो सीपीएफ आपके पास है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर पीप आपके पास है, नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव एयरवे प्रेशर आपके पास वेंटिलेटर आपके पास है। ये 5 आपके पास डिफरेंट मोड है आपके पास प्रेशर मोड्स के। तो ये आप लोगों के एमसीक्यू में आ सकता है। जो आपके पास सीपीएफ बाईपेप है, ये हमारे पास 2 तरीक़ों से होते हैं, इन्वेसिव भी है और नॉन इन्वेसिव भी है। इन्वेसिव जो आपके पास जो लेटेस्ट इवेंट आया उसमें हमारे पास ऑप्शन होता है, तो उसमें इन्वेसिव भी हम उसको लगा सकते हैं, इन्वेसिव भी हम उसको दे सकते हैं। तो और कॉमन जो आपके पास नॉन इन्वेसिव है, हमारे पास टाइट मास्क होता है, उस मास्क के थ्रू हम सीपीएफ और वाईपीएफ के थ्रू हम मरीज़ को डील कर सकते हैं। अब इसको हम एक एक को पढ़ेंगे आगे। कंट्रोल मोड में आपके पास कंटिन्यूस मैंडेटरी वेंटिलेटर आपके पास है, CMU उसको हम कहते हैं। ये आप लोगों ने जो एब्रीविएशन है ये आप लोगों ने याद रखनी है। CMU आपके पास क्या होता है, सीम क्या होता है, क्योंकि फिर आप लोगों को वहाँ पे जो MCQ में आप लोगों को आपको ये पूरा फैसला नहीं लेते हैं, आपको कहते हैं कि मरीज आपके पास CMU मोड में था, कंटिन्यूस मैंडेटरी वेंटिलेशन पे था। तो इसलिए आप लोगों ने इस टर्म्स को आप लोगों ने याद रखने हैं जो एब्रीविएशन आप लोगों के पास हैं। Ventilation is completely provided by the mechanical ventilator with a preset tidal volume, respiratory rate, and oxygen concentrations. Ventilators totally control the patient ventilation, i.e., the ventilators initiate and control both the volume delivered and the frequency of breath. Clients does not breathe spontaneously. Client cannot initiate breath. आप लोगों ने इसमें ये रख रहे हैं कंप्लीट कंटिन्यूस मैंडेटरी वेंटिलेशन में क्या होता है कि मरीज़ ना ब्रेथ इनिशिएट करता है ना वो ब्रेथ ले सकता है। जितना आपने सेट किया है उस हिसाब से मरीज़ क्या लेगा, ब्रेथ लेगा। आप उसमें मरीज़ की कोई अपने एफर्ट्स नहीं होते, अब एफर्टलेस होता है। इसमें आप लोगों ने यही याद रखना है। डिपेंड करता है पेशेंट कंडीशंस पे। हम कोशिश करते हैं, ये आपने मरीज़ को लगाया तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि अगर मरीज़ को से हम क्या करते हैं, हम पहले उससे मसल रिलैक्सेंट और पेन किलर सही दोनों इंजेक्शन को हम कम करते हैं। जब हम कम करते हैं हम देखते हैं मरीज़ इरिटेबल है कि नहीं। अगर मरीज़ ज़्यादा इरिटेबल है तो हम उसको कंटिन्यूस एनेस्थीसिया में रखते हैं। मरीज़ इरिटेबल नहीं है, वो अपना एफर्ट शो करता है बीच में, तो तब हम उसको कोशिश करते हैं कि हम उसका मूड चेंज कर लें। डिपेंड करता है, मैंने आपको फिर बताया। मरीज़ इरिटेबल नहीं है तो हम ट्रायल देते, मरीज़ इरिटेबल है तो फिर हम ट्रायल नहीं देते, क्योंकि मरीज़ इरिटेबल हो तो अपनी ईटीटी को निकालता है। सही, तो इस वजह से बेरोट्रामा हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्रेशर कंट्रोल्स वेंटिलेशन मोड आपके पास क्या है, PCV। अगर आप लोगों को MCQ में आएंगे कि आपको कहते कि मरीज़ आपके पास PCV मोड पे था, तो प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन मोड पे था। इफ़ compliance is decreased and the risk of barotrauma is high। इसमें क्या होता है, रिस्क ऑफ बेरोट्रामा आपके पास ज़्यादा होता है। It is used when the patient has persistent oxygen problems despite of high FiO2 and high level of PEEPs. The inspiratory pressure levels, respiratory rate and respiratory expiration ratio must be selected। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, हम प्रेशर को ज़्यादा फोकस करते हैं। सही, कि कितने प्रेशर के साथ आप देते हैं। तो प्रेशर हमारे पास कहाँ से कम हो जाता है, पीप से होता है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। पीप जो आते हैं उसको हम फिर वहाँ पे हम चेंज करते हैं। कुछ डिजीज़ उस तरह है कि उसमें हम पीप ज़्यादा रखते हैं, लेकिन कॉमनली हम पीप हम नॉर्मल रखते हैं। अगर आपने पीप ज़्यादा रखा तो इट्स मीन्स वहाँ पे आपके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं किस चीज़ की, बेरोट्रामा की। तो इस वजह से हम पीप क्या करते हैं, मरीज़ के हिसाब से हम रखते हैं। वो आगे हमारे पास है कि पीप कितना रखते हैं, कौन सी डिजीज़ में कितना रहता है, कितना नहीं रहता, वो आगे आपके स्लाइड्स में है। इंस्पायरेटरी प्रेशर लेवल एंड रेस्पिरेटरी रेट एंड इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रेशो मस्ट बी सेलेक्टेड। इसमें हम सब चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं।
इंस्पायरेटरी को हम किस तरह रखते हैं, एक सांस अंदर करता है जितने टाइम इतने टाइम में वो सांस निकालता है, 1:1 होता है। अब अगर 1:2 हो गया, 1:3 हो गया तो उसमें चेंज होता है, वो आगे आपके पास स्लाइड में है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी कि इसमें आपके पास क्या होता है, बेरोट्रामा की चांसेस किस में ज़्यादा होती है, आपके पास प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन में ज़्यादा होती है। आप प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन में आपके पास नहीं क्या, इफ द प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन द ब्रीथिंग गैस फ्लो under the constant pressure into the lungs during the select inspiratory times. The flow is high at the beginning of inspiration when the volume is lowest in the lungs. As the pressure is constant, the flow is initiated high and then decrease with increasing filling of the lungs. अच्छा, इसमें क्या होता है कि प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन में आपके पास होता है कि ब्रीदिंग गैस फ्लो अंडर द कांस्टेंट प्रेशर। ये कांस्टेंट प्रेशर के थ्रू आपके पास लंग में जाता है, कांस्टेंट जो आपने रखा है उसके प्रेशर के थ्रू आपके पास ये लंग में जाता है। लेकिन अगर लंग्स में आपके पास इंस्पायरेटरी टाइम जो आपने रखा है उस हिसाब से ही लंग्स में एंटर होता है। द फ्लो इज़ हाई एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्पायरेशन। जब सांस लेते हैं उस टाइम ये फ्लो क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए ज़्यादा होगी कि वहाँ पे वॉल्यूम आपके पास कम होता है लंग्स के आपके, क्योंकि आपने जितना भी आपके पास वो गैस था लंग्स के अंदर वो आपने निकाला है, एक्सपायर किया है, तो इसलिए स्टार्ट में ये क्या होगी, ज़्यादा तेज़ी के साथ जाएगा। जब लंग्स बढ़ते हैं टाइम के साथ तो फिर ये फीलिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसलिए इसमें बेरोट्रामा की चांसेस ज़्यादा होगी। अब आपका लंग्स ही खाली है, सही है, इसमें अगर आप एयर डालते हो, जिस तरह बैलून होता है, बैलून के अंदर आप स्टार्ट में एयर डालते हो, वो तेज़ी से जाता है, उसके वाल से टकराता है। जब उसके अंदर एयर होता है तो फिर वाल से उस तरह डायरेक्टली वो नहीं टकराता है। तो इसका मतलब यही है। अच्छा, इसके जो वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेटर आपके पास होता है, प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेटर आपके पास टाइम को कंट्रोल करता है। अच्छा, अब एडवांटेजेस आपके पास प्रेशर लिमिटेशंस क्या है। नंबर 1 है कि रिडक्शन ऑफ पीक प्रेशर्स एंड देयरफॉर द रिस्क ऑफ बेरोट्रामा एंड ट्रेकियल इंजरी। इसमें ट्रेकियल इंजरी की या बेरोट्रामा दोनों की चांसेस आपके पास होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, कम करेंगे। तो आपके पास इफेक्टिव वेंटिलेशन आपके पास है। 3 इम्प्रूव गैस एक्सचेंज, और गैस एक्सचेंज आपके पास क्या होता है, इससे इम्प्रूव होता है। तो एडवांटेजेस आप लोगों ने क्या करने हैं, याद रखने हैं। आप लोगों को एमसीक्यू में आ सकते हैं कि इस वेंट के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, नीचे दिए गए में से। Tidal volume varies with compliance and ear resistance and must be closely monitored. Sedation and use of the neuromuscular blockage agent and frequently indicate because any patient ventilator asynchrony using resulting and profound drop in the SaO2. This is especially true when inverse ratio are used. The unnatural feeling of the moods often require muscle relaxants to ensure patient ventilator synchrony. इसमें हमारे पास क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम जो आपके पास होता है वो वेरीज करता है, सही डिपेंड करता है लंग्स की कंप्लायंस और एयरवे पे। अगर आपके लंग्स इंटरनली स्टफ है बहुत ज़्यादा, तो फिर उसमें क्या होगा, उतना वो इंस्पायरेटरी गैस नहीं जाएगा। अगर लंग्स आपके पास स्टफ नहीं है, नॉर्मल लंग्स है, तो उसमें फिर वो जा सकते हैं, उसमें फिर वो क्लोजली आपके पास मॉनिटर कर सकते हैं हम। सडेशन हम कॉमनली इसमें यूज़ करते हैं। सडेशन हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि मरीज़ जो हमारे पास स्टेबल हो और वो जितना हमने सेट किया इतने हिसाब से वो इंस्पायर हो जाए उसमें। साथ में हम SaO2 चेक करते हैं। एक आपके पास FiO2 है, फ्रिक्शन ऑफ ऑक्सीजन, वो हम थ्रू वेंट देते हैं। फ्रिक्शन ऑफ ऑक्सीजन हम वेंट से हम सेलेक्ट करते हैं, वेंट के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं, वो हम देते हैं। दूसरा आपके पास SaO2 है, सैचुरेशन, जो आपके पास प्रोब हम लगाते हैं उंगली को, तो कार्डिक मॉनिटर पे आप लोगों को नज़र आ जाता है। तो उसको क्या करता है, उससे हमें पता चल जाता है कि कितना ऑक्सीजन को हमें कम करना चाहिए या ज़्यादा करना चाहिए। दूसरा, ऑक्सीजन को कम और ज़्यादा करने के लिए हमारे पास हम EBGs करते हैं। अगर EBGs में उसका रेट 100 से ज़्यादा होता है तो फिर हम क्या करते हैं, उधर हम फ्लो क्या करते हैं, कम करते हैं। इनवर्स रेशो वेंटिलेशंस moved reverse the ratio so that inspiratory time is equal to longer than expiratory time, 1:1 to 4:1। अभी आपको मैंने जिस तरह आप लोगों को प्रीवियसली बताया कि हम इंस्पायरेटरी टाइम एंड एक्सपायरी टाइम पे हम डिपेंड करता है। अब किस तरह डिपेंड करता है, अगर आपने 1:1 रखा, जितने टाइम में आप इंस्पायर करते हो उतने टाइम में आप एक्सपायर करते हो,
जितने टाइम आप सांस लेते हो उतने टाइम में आप सांस को निकालते हो। अगर 1:4 रखा, जितने टाइम सांस लेते हो उतने टाइम में आप नहीं निकालते हो, सही, उसके 4 गुना ज़्यादा टाइम आप लोगे उसको गैस को निकालने में। Inverse IE ratio are used in conjunction with pressure control to improve oxygenation by expanding stuffed alveoli by using longer distance times, thereby providing more opportunity for gas exchange and preventing alveoli collapse। इसमें क्या होता है, आप पीप आपके पास इंपॉर्टेंट होता है, किस चीज़ के alveoli को कोलेप्स होने से बचाता है। पीप क्या करता है, alveoli को कोलेप्स होने से बचाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आपने 1:4 रखा, 1:4 हम क्यों रखते हैं, हम इसलिए रखते हैं कि उसमें FiO2 क्या है, कम है, बॉडी के अंदर FiO2 क्या है, सैचुरेशन क्या है, कम है। मरीज़ को ज़्यादा टाइम चाहिए कि वो गैस एक्सचेंज कर ले, तो 1:4 हम रखते हैं। 1:4 का मतलब ही कि आपने सांस ले लिया, जितने टाइम में आपने सांस ले लिया इतना 3 गुना ज़्यादा टाइम लेगा सांस निकालने में। तो ज़्यादा टाइम के लिए जब आपका जो गैसेस है वो लंग्स में रहते हैं तो वहाँ पे एक्सचेंजेस भी ज़्यादा होंगे। जब एक्सचेंज ज़्यादा होगी तो उससे क्या होता है, FiO2 क्या होता है, इंप्रूव होगा, सैचुरेशन क्या होगा, इंप्रूव होगा।